नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिक्षकों के तबादलों पर जारी रहेगी रोक, स्कूलों में मौसम के हिसाब से क्षेत्रवार होंगी छुट्टियां। जी हां, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। में सिर्फ युक्तिकरण और आवश्यक मामलों में ही तबादले पर गौर किया जाएगा। बता दें कि एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। वह शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आपसी सहमति से ट्रांसफर वाले मामलों पर भी विचार नहीं होगा। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने मार्च के बाद भी सामान्य तबादलों पर नहीं करने का फैसला लिया। उधर स्कूलों में अब मौसम के हिसाब से छुट्टियां होंगी। वह क्षेत्रवार छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि हिमाचल के स्कूलों में अब मौसम के हिसाब से छुट्टियां होंगी। वह प्रदेश सरकार ने क्षेत्रवार छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। वह सामान्य गर्मी और अधिक गर्मी बढ़ने वाले क्षेत्रों में समर व मानसून ब्रेक अलग अलग होगी। वह शीतकालीन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां बदली गई है, अन्य में कोई बदलाव नहीं किया गया। वह शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने छुट्टियों के संशोधित शेड्यूल की अधिसूचना जारी की है। वह सभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां नहीं मिलेंगी। छुट्टी के दिन खुले रहेंगे आबकारी दफ्तर। जी हां, आगामी 2 दिनों तक सार्वजनिक अवकाश के बावजूद आबकारी एवं कराधान विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे। विभाग के आयुक्त ने सभी फील्ड अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए और उन सभी को कहा गया है कि वह रविवार व सोमवार को अवकाश के दिन भी अपने कार्यालय खुले रखेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो रही है, जिसके तहत यहां पर नई शराब की दुकानें खुलनी है, यानी शराब ठेके नए सिरे से खोले जाएंगे। इसलिए उस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसलिए आबकारी विभाग के दफ्तरों को खुला रखने को कहा गया। इसके साथ शराब की डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट से शराब ठेकों के लिए शराब की सप्लाई पर भी किसी तरह की रोक नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में बड़ा हादसा, गाड़ियों पर गिरा पेड़, 6 की मौत, कुछ लोग घायल। जी हां, हिमाचल प्रदेश की धार्मिक नगरी मणिकर्ण में 9 संवत के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। में कायल का एक पेड़ तेज हवा के चलते नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिर गए। में पेड़ गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। में सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतकों में कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। में घायलों को कुछ अस्पताल लाया जा रहा है। में फिलहाल मरने वालों की पहचान की जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू के मणिकर्ण में हुए हादसों पर गहरा शोक प्रकट कर पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में नशे से बनाई 259 संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, नेटवर्क की डिटेल भी मांगी। जी मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि नशा माफिया की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। वह कार्रवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। वह सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा सप्लायरों और उसके आदि सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया। मैं शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। वह 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एचपीयू बढ़ाएगा संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की एफिलिएशन फीस। जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्यार्थियों के अलावा संबद्धता प्राप्त कॉलेजों पर आर्थिक भार बढ़ेगा। विश्वविद्यालय की वित्तीय तंगहाली को दूर करने के लिए और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से विभिन्न मदों पर वसूली जाने वाली फीस में वृद्धि किए जाने के साथ साथ कॉलेजों से ली जाने वाली एफिलिएशन फीस में भी वृद्धि करने की तैयारी है। धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षक कंपनी के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे। जब कंपनी के अंतर्गत वोकेशनल शिक्षक कार्य नहीं करेंगे, नई शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। वह शिक्षक कंपनी को बाहर करने की मांग पर अड़े हुए और इसी मांग को लेकर बीते शनिवार से वोकेशनल शिक्षक चौड़ा मैदान में धरने पर बैठ गए। वह शिक्षकों ने साफ कहा कि जब तक विभाग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाता तब तक शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। वह 1 अप्रैल से शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार करने को भी तैयार है।
बिना रजिस्ट्रेशन निजी क्लिनिक व लंबे संचालन पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा 130 को नोटिस जारी। जो स्वास्थ्य विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन करवाए लोगों का इलाज और टेस्ट कर रहे निजी क्लिनिक व लंबे संचालकों को नोटिस से भेजे जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान के तहत CMO कार्यालय द्वारा अब तक 130 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें ऐसे संचालकों को 10 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया गया जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसके तहत पहले भी सभी क्लिनिक व लैब संचालकों को चेतावनी जारी की गई थी, जिसके बाद काफी संख्या में संचालकों ने CMO कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाई भी है। अब पिटारा खोले सरकार, विधायकों की सैलरी बढ़ने के बाद CM सुक्खू से कर्मचारियों की मांग। जय हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने माननीयों के वेतन में हुई बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्रियों सहित विधायकों को बधाई दी। महासंघ ने कहा सरकार अब कर्मचारियों के लिए भी पिटारा खोले, उनकी लंबित 13% DA की किस्त व संशोधित वेतनमान का एरियर जारी करने की मांग उठाई गई। शराब की बोतल पर लगे सेस से गौ सेवा आयोग को मिले इतने करोड़, गौसदनों के निर्माण पर खर्च हुआ इतना पैसा। जय हिमाचल में आवारा पशुओं और बेसहारा गोवंश की समस्या बढ़ती जा रही है। मैं सरकार से विधानसभा के बजट सत्र में आवारा पशुओं और बेसहारा गोवंश की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इसके साथ इनके लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी सवाल पूछा गया था। मैं सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सड़कों पर आवारा मवेशियों की संख्या 36,311 है, जिसमें से वर्तमान में 10,108 बेसहारा गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। 2018-19 में हुई राष्ट्रीय पशु गणना के अनुसार प्रदेश में बेसहारा पशुओं की संख्या 36,311 थी। वर्ष 2024 से 25 में प्रस्तावित पशु गणना का काम आजकल चल रहा है। सरकार प्रदेश में बेसहारा पशुओं, विशेष रूप से गोवंश से उत्पन्न समस्याओं पर नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जाने हिमाचल में किन किन विभागों में लागू हुई OPS, इतने कर्मचारियों ने चुनी ओल्ड पेंशन स्कीम। जो कांग्रेस सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों में OPS को लागू करने का वादा किया था, मैं सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद OPS को लागू भी कर दिया था, मैं जिसकी लंबे समय से NPS कर्मचारी मांग कर रहे थे। विधानसभा के बजट सत्र में सुक्खू सरकार से पूछा गया कि प्रदेश में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत थे और कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। मैं साथ ही कितने विभागों और निगमों के कर्मचारी को अब तक भी इस लाभ से वंचित रखा। हिमाचल के शक्तिपीठ पूरी तरह तैयार, नैना देवी में 22 घंटे खुलेंगे कपाट। चैत नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। वे प्रदेश की शक्तिपीठों में नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर सज गए। वे कई मंदिर विदेशी फूलों से सजाए हैं। वे सुरक्षा के लिए होमगार्ड पुलिस से तैनात हैं। वे ड्रोन CCTV से रहेगी नजर। वहीं नवरात्रों के दौरान अतिरिक्त सफाई कर्मचारी सफाई का जिम्मा संभालेंगे। नवरात्रों में शक्तिपीठों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 5वीं 8वीं में E ग्रेड वाले नहीं किए पास, शिक्षा निदेशालय ने मांगी रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम शनिवार को डिटेंशन पॉलिसी के तहत घोषित किया गया। वह प्रदेश भर में वर्ष 2009 में डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई। मैं इसके बाद अब 16 साल बाद 5वीं और 8वीं कक्षा में E ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में बैठने का मौका नहीं मिला। रिजल्ट निकलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने E ग्रेड वालों की रिपोर्ट मांग ली है। बता दें कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय में E ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों पर यह पॉलिसी लागू हुई है। मैं इसके तहत E ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों की अब 2 माह बाद फिर से परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इन विद्यार्थियों की स्कूलों में ही विशेष कक्षाएं लगेंगी। उन्हें E ग्रेड से बाहर निकालना होगा। इसके बाद उन्हें अगली कक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। देश के लिए गोल्ड लेकर लौटी शिल्पा, सम्मान में निकाली जीप रैली, जगह जगह क्या स्वागत। जब इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाली भारतीय कप्तान बल्ला की शिल्पा भारद्वाज के घर लौटने पर लोगों ने उन्हें पलकों पर बिठाया और भव्य स्वागत किया। लोगों ने बल्ला पहुंचने पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। मैं नेरचौक से उनके घर चक्कर तक खुली जीप में रैली निकाली गई। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 57-34 से मात देकर खिताब जीता। बल्ला के विधायक के इंद्र सिंह गांधी, मंडी नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट और लोक शिल्पा के घर पहुंचे और बधाई दी। वह शिल्पा के सम्मान में 2 हंदी वार्ड में विशेष कार्यक्रम हुआ। उन्हें इस उपलब्धि के लिए नगर निगम मंडी ने सम्मानित किया गया।
स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता और उपचार की दर को बढ़ाता है योग। जे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को संसद में बताया कि कैंसर रोगियों पर बड़े स्तर पर किए गए योग क्लिनिकल परीक्षण में यह सिद्ध हुआ है कि योग स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता और उपचार की दर को बढ़ाता है। इसके साथ ही योग से स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं में रोग मुक्त होने की दर 15% दर बढ़ जाती है, जबकि योग से कैंसर रोगियों में ओवरऑल सर्वाइवल दर 14% तक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि देश भर में कैंसर रोगियों को उच्च गुणवत्ता की एक समान कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए नेशनल कैंसर ग्रिड की स्थापना की गई है। वर्तमान में नेशनल कैंसर ग्रिड से 340 कैंसर सेंटर, अनुसंधान केंद्र, चैरिटेबल संस्थाएं और प्रोफेशनल समितियों नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी है। नेशनल कैंसर ग्रिड से जुड़े सभी संस्थान वार्षिक 8,50,000 नए कैंसर रोगियों का उपचार करते हैं, जो कि देश के कैंसर रोगियों की संख्या 60% है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मजबूत शक्तिशाली संगठन बन गया है। स्वास्थ्य विभाग में बढ़ गया कैडर, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल, नर्सिंग सहयोगी स्टाफ के लिए अधिसूचना जारी। जब मंत्रिमंडल में हुए फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल, नर्सिंग, मिनिस्ट्रियल और सहयोगी स्टाफ का 2 विभागों में विभाजन हो गया। इस कदर बाइफर्केशन की अधिसूचना स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से जारी की गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग को 14,573 और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय को 502 पद दिए गए। इस अधिसूचना के अनुसार नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, हेल्थ एजुकेटर एवं हेल्थ वर्कर और ड्राइवर तथा क्लास 4 स्टाफ का विभाजन हुआ है। स्टाफ नर्स के कुल पदों में से 1922 से DHS में और 1996 DME को दिए गए। मैं लैब असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, CSSD सुपरवाइजर, साइकोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन के अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर को स्टेनोटाइपिस्ट के पद स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय को ज़्यादा मिले। बाकी सभी कैटेगरी में स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय को ज़्यादा पद दिए गए, क्योंकि इनके पास से पैराफेरी में अस्पताल भी ज़्यादा है। जारी अधिसूचना के अनुसार कैडर के विभाजन के बाद अब वर्तमान कर्मचारियों से विकल्प लिए जाएंगे। पहले से स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस, यहां चेक होगी हाजिरी, समय से पहले जाने पर बजेगा अलार्म। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और छात्रों की 1 अप्रैल से हाजिरी अब पूरी तरह से ऑनलाइन लगेगी। यानी स्कूलों में 1 अप्रैल से हाजिरी का मैनुअल सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके तहत प्रदेश के करीब 70,000 शिक्षक विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद अब अप्रैल से हर हाल में यह फैसला लागू होगा। इस व्यवस्था के लागू होने पर शिक्षक स्कूलों से बंक नहीं मार पाएंगे। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र ने शिक्षक व अन्य स्टाफ की ट्रैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए शिक्षकों की हाजिरी स्कूल परिसर में पहुंचने पर ही लगेगी। मणिपुर, नागालैंड व अरुणाचल में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अपसपा अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालातों को देखते हुए पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मणिपुर व नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 28 के 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 जिलों के निम्नलिखित 13 थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छेड़छाड़ संपूर्ण मणिपुर राज्य को 1 अप्रैल 2025 से 6 माह तक यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में अपसपा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। एचपीयू के शिक्षकों ने फिर उठाई सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि हपुटा ने एक बार फिर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग उठाई है। इस मामले को हपुटा के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन व प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया। हपुटा के अध्यक्ष डॉक्टर MS ठाकुर व महासचिव डॉक्टर YS हार्टा ने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विश्वविद्यालयों के आधार पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने भर्ती और पदोन्नति के लिए यूजीसी के दिशा निर्देशों को लागू किया, जबकि सेवानिवृत्ति आयु की नीतियां अभी भी प्रदेश सरकार के नियमों के तहत चल रही है।
प्रदेश की 2500 सहकारी सभाओं का हो रहा कंप्यूटराइजेशन। जब प्रदेश की 2500 सहकारी सभाओं का कंप्यूटराइजेशन का काम जारी है। इस दौरान 1000 सहकारी सभाओं का डाटा एंट्री का कार्य पूरा हो चुका है और इस वर्ष के मध्य में शेष सभाओं का कार्य भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में अब इन सहकारी सभाओं का सारा कार्य ऑनलाइन होगा, जिसमें पैसों की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सभी लेन देन ऑनलाइन होंगे। सहकारिता विभाग ने चरणबद्ध तरीके से इन सहकारी सभाओं को कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। इसके लिए हर जिले में काम जारी है। बताया जा रहा है कि केंद्र के 32 करोड़ के बजट से सहकारी सभाओं की सूरत बदली जा रही है। इसमें 90% शेयर केंद्र का है और 10% राज्य सरकार का है। इस दौरान हमीरपुर एवं कांगड़ा जिला में स्थित 125 से अधिक सहकारी सभाओं का कंप्यूटराइजेशन पहले चरण के तहत किया गया। जिलों में शेष सभाओं का कार्य जारी है। ज्वालामुखी मंदिर में झंडा रस्म और कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्रों व हिंदू नववर्ष का आगाज श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जय शक्तिपीठ ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्रों और हिंदू नववर्ष का भव्य आगाज झंडा रस्म के साथ किया गया। शनिवार सुबह विधायक संजय रतन, एसडीएम डॉक्टर संजीव शर्मा, मंदिर अधिकारी मनोहर लाल शर्मा, डीएसपी आरपी जायसवाल, एसपी मयंक चौधरी, मंदिर न्यास सदस्य और पुजारी वर्ग ने पारंपरिक झंडा रस्म निभाई व विधिवत कन्या पूजन कर नवरात्रों की शुरुआत की। बता दें कि चैत्र नवरात्रों के पहले दिन सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु कतारों में लगना शुरू हो गए थे। सुबह 5 बजे की आरती के बाद भक्तों को गर्भगृह में दर्शन का अवसर मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता की ज्योतियों को अपने घरों में स्थापित करने के लिए लेकर गए। 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा ट्रंप टैरिफ, इतना गिर जाएगा भारत का यूएस एक्सपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ लागू होने में सिर्फ 2 दिन बचे। ऐसे में भारत और अमेरिका ने साल खत्म होने से पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते के एक हिस्से को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। हालांकि कथित तौर पर दोनों पक्षों में से किसी ने भी भारत के लिए किसी भी टैरिफ छूट का संकेत नहीं दिया। भारत को 2 अप्रैल से अमेरिका से आयात पर टैरिफ की एक नई लहर का सामना करना पड़ेगा। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार भारत अमेरिका इस सप्ताह नई दिल्ली में व्यापार वार्ता कर रहे थे। दोनों देश 2025 तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा के नाम पर देश मत तोड़ो, राजनाथ सिंह बोले। कुछ लोग तमिल और हिंदी को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भाषा के मुद्दे पर द्रमुक के रोक की आलोचना की और कहा कि भाजपा हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाषा के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश से बंद होनी चाहिए। तमिल रानी वेलु नचियार को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि कुछ लोग तमिल और हिंदी को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं। मणिकर्ण में पंजाब रोडवेज की बस के तोड़े शीशे, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी। धार्मिक स्थल मणिकर्ण में बीती रात के समय पंजाब रोडवेज की बस के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया है। पंजाब रोडवेज के ड्राइवर परविंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिलने पर नेता प्रतिपक्ष की सुखविंदर सिंह सरकार को नसीहत, अन्य अधिकारियों का भी रखा जाए ध्यान। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, प्रदेश सरकार को अलग तरह के फैसले लेने की आदत है और सरकार इस तरह के फैसले लेती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार को अन्य अधिकारियों का भी मनोबल बना रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कब तक बहाल होगा सिंकुला पास मनाली ले सड़क से भी हटाई जा रही बर्फ। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ चल रहा है, जिसके चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। ऐसे में बीआरओ द्वारा सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं उम्मीद जताई जा रही कि 1 सप्ताह के अंदर सिंकुला दर्रे से भी बर्फ हटा दी जाएगी, जिसके बाद लद्दाख के जांस्कर घाटी को भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा माइनस तापमान में भी बीआरओ की टीम मनाली ले सड़क मार्ग से बर्फ हटाने में जुटी हुई है। ऐसे में इन दोनों सड़कों के बहाल होने से लाहौल घाटी के साथ साथ पर्यटन नगरी मनाली के कारोबार में भी तेजी आएगी।
हिमाचल में यहां तैयार हो रहा कॉमन और हंगेरियन कॉर्प का 20 लाख स्पॉन, नहीं जाना पड़ेगा पंजाब। हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग इन दिनों मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के स्पॉन यानी कि मछली के अंडे और शुक्राणु पानी में छोड़े जाने या जमा किए जाने को स्पॉन कहा जाता है। इसे जलीय जीवों में प्रजनन होता है में तैयार करने में जुटा हुआ है। इसके तहत जिला सिरमौर मत्स्य विभाग पहली बार बड़ी संख्या में हंगेरियन कॉमन कॉर्प और कॉमन कॉर्प के पालन के लिए 20 लाख स्पॉन पावटा साहिब के बद्रीपुर स्थित फिश फार्म में तैयार कर रहा है। पावटा साहिब घाटी में हाथियों ने फिर मचाया उत्पात, किसानों की फसलें की बर्बाद। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पावटा साहिब वन मंडल के तहत जंगली हाथियों का तांडव जारी है। बहरहाल क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे 3 हाथियों के एक झुंड ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वह 3 दिन के अंदर क्षेत्र में हाथियों की दस्तक की यह दूसरी घटना है। वह सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। नाहन में अफीम की खेती का पर्दाफाश, लहसुन की खेती में लहलहा रहे थे पौधे। जिला सिरमौर की कलाअंब पुलिस थाना की टीम ने नाहन विकास खंड की विक्रमबाग पंचायत में अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। में आरोपी ने यह अफीम के पौधे घर के पिछले हिस्से में लहसुन के पौधों के बीच और कुछ घर के सामने आंगन में लगा रखे थे। इस दौरान कुल 113 अफीम के पौधे बरामद किए गए। वह पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आगामी जांच अमल में लाई जा रही है। उड़ीसा में ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, 1 की मौत, 8 यात्री घायल, हेल्पलाइन नंबर जारी। जो उड़ीसा के कटक जिले में रविवार को एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। में अधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न 11:54 पर बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या जो 12551 के 11 डिब्बे चोरद्वार इलाके में निरगुंडी स्टेशन के पास से पटरी से उतर गए। हादसे में कोलकाता के शुभांकर की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए। रेलवे ने मृतक के परिजनों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख तथा सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में बैन हो शराब, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, हिंदू राष्ट्र की भी मांग, इस संत ने लिए संकल्प। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। इसके साथ ही हरिद्वार के साभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप हिंदू नववर्ष के मौके पर 3 संकल्प लेकर नए वर्ष की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लिए गए इन 3 संकल्प पर लोगों को जोड़ा जाएगा और उत्तराखंड में इन 3 विषयों पर अब कार्य किया जाएगा। मैं स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि आज उत्तराखंड को देवभूमि घोषित करने, हिमालय को दिवाली बनाने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के 3 संकल्प लिए गए। मैं चूंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है, सदियों से लोग जानते हैं कि हिमालय ऋषियों के रहने, उनके साधना, ध्यान, शोध का स्थान, एक सुनियोजित तरीके से देवभूमि को दूषित किया गया। यह उत्तराखंड ही नहीं, पूरे संपूर्ण दुनिया में रहने वाले हिंदुओं पर एक तरफ का धब्बा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।